नमस्कार, आप सभी का हमारे एप्लीकेशन पे स्वागत है और आज लीनियर इक्वेशन की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। सारे नए और अपडेटेड सवाल जो कि सीजीएल में हफ्ते 10 दिन पहले ही प्री के एग्जाम में पूछे गए थे। जब आंसर की आया तो जो क्वेश्चंस लीनियर इक्वेशन थे, लीनियर इक्वेशन के जो टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं उनको हमने उसमें से टॉप 10 काटे हैं और टॉप 10 क्वेश्चंस को हम आज आपको कराने वाले हैं। एक बात और ये है कि ये सारे सवाल बहुत बेसिक लेवल के नहीं है। आप शुरू में आपको बोले कि सीजीएल लेवल के हैं, तो आप समझिएगा सीजीएल मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल होता है, जो एसएससी का एक बढ़िया पेपर होता है। तो यकीन मानिए पेपर का लेवल अच्छा रहता है, इसलिए सीजीएल में जो लीनियर इक्वेशन के सवाल आए हैं उनका भी लेवल बहुत अच्छा है। तो बस एक ही बात है कि क्या आपने लीनियर इक्वेशन का पिछले शुरुआत के जो पहला क्लास है कम से कम अगर वो किया है, हालांकि लीनियर के 3 क्लासेस अब तक हुए हैं, लीनियर 1, लीनियर 2, लीनियर 3 क्लासेस हुए हैं, देखे होंगे आपने, तो सफिशिएंट है। अगर आपने 3 क्लासेस किया है तो 100% ही कोई सवाल कभी नहीं छूटेगा। लेकिन अगर केवल पहला क्लास भी अगर आपने किया है ना, तो आज जो क्वेश्चंस होंगे सब आपसे बनेंगे और जो कंडीशंस थे उनको एक बार बस रिवाइज कर लीजिए। अगर आपकी कॉपी में नोट्स है तो वहां से रिवाइज कर लीजिए, अगर नहीं है तो पहला वाला वीडियो खोल के पहले 5 मिनट शुरू का कंडीशन देख लीजिए कि किस तरह के कंडीशंस होते हैं, उसमें क्या कंडीशन से कैसे क्वेश्चन बनता है बस। और अगर याद है तो वेल डन, बहुत अच्छा है। आप अगर रिवीजन में है तो बहुत अच्छा है। तो फटाफट हम लोग सवाल शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे नए सवाल हैं, एकदम नए सवाल, क्या सारे सवाल नए ही हैं और केवल लीनियर के क्वेश्चंस हैं। आपको बहुत मजा आएगा। फटाफट पेन कॉपी लेकर रेडी हो जाइए और अगर संभव हो तो एक बार अपने नोट्स को रिवाइज कर लीजिएगा। बस इतना कि लीनियर इक्वेशन में कंडीशंस क्या क्या होते हैं, खासकर वो तीनों कंडीशंस याद है आपको। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। नो सॉल्यूशन कब होगा, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। और एक और कंडीशन है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, अनंत हल, तो उसमें तीनों बराबर होते हैं। इसके अलावा उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लीजिए। क्लियर? तो इन सबको देख लीजिए फटाफट 2 मिनट में, तब तक हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे लाइव आ गए हैं। गुड मॉर्निंग रजनी, गुड मॉर्निंग विकास बाबू, गुड मॉर्निंग प्रेरणा। तो सबसे पहले सवाल हम आपको ये दे रहे हैं जो कि सीजीएल के पेपर का सवाल है। एक हफ्ते पहले इसका आंसर किया आया है, सीजीएल 2024, और टॉप लेवल के सवाल हैं। टॉप मतलब टॉप 10 सवाल। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है केवल 62% लोगों ने अटेम्प्टेड राइट रखा था, बाकी सबका या तो गलत है या नॉट अटेम्प्टेड है। तो बताइए इस सवाल का उत्तर क्या होगा। और इसी तरह के टॉप 10 सवाल हम लेकर आए हैं। बहुत मजा आएगा आज प्रैक्टिस में। लेकिन हम बार बार यही कहेंगे कि अगर आपने शुरुआत के क्लासेस नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बार उसको देख लीजिए, क्योंकि वहां पे कंडीशंस बताए गए हैं, वहां पे बेसिक लेवल के एग्जांपल्स दिए गए हैं, वहां पे बहुत अच्छे अच्छे सवालों को भी कराया गया है। लेकिन ये सवाल एकदम अपडेटेड और लेटेस्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एकदम लेटेस्ट, सबसे लेटेस्ट कहिए तो। बताइए इसका आंसर दीजिए, कमॉन। टाइमर हम लगा देते हैं इसमें, लगभग 30-40 सेकंड आप ले लीजिए। बस कमेंट यहां तक पहुंचाइए अपना। प्रेरणा, विकास और रजनी 3 लोग लाइव हैं। हम चाहेंगे कि तीनों लोग कमेंट करें, इसका आंसर दें। कमेंट सेक्शन 1 to 1 है, यानी आप हमसे बात कर सकते हैं, एक दूसरे का कमेंट आपको नजर नहीं आएगा। जो लोग लाइव हैं इसका आंसर दीजिए। सबसे पहले विकास ने आंसर दिया है -1/4। वेरी गुड विकास, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक समय था जब विकास क्लास में बहुत शांत बैठते थे और क्वेश्चन का आंसर तो छोड़िए, कुछ नहीं बोलते थे। आज देखिए विकास बाबू कितना एक्टिव होकर आंसर दे रहे हैं। विकास आप खगोल से आते थे ना, अभी आप खगोल से आते हैं ना, मतलब अब तो खैर घर घर से ही पढ़ रहे हैं। देखिए आदत है हमको ऑफलाइन सेंटर का। तो आप खगोल से है ना विकास बाबू, जरा कमेंट में हमको बताइए खगोल से हैं, मोती चौक के आसपास रहते हैं या और कहीं। केवल विकास ने आंसर दिया है, प्रेरणा और रजनी ने आंसर नहीं दिया, क्यों? विकास कह रहे हैं हाँ सर, यानी हमको याद है, चलिए, कि खगोल से आप आते हैं। कई बार हम आपको देखे हैं वहां पे ब्लॉक के पास जो कंप्यूटर क्लास है वहां पे आप जाते हैं कई बार, तो वहां कई बार आप दिखते हैं हमको। देखिएगा बाबू, देखिए जिन लोगों से नहीं बन रहा हम अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मान लीजिए 2 सवाल छूट जाएगा, कोई मैटर नहीं है। आप इसके पहले वाले क्लास पे जाइए, लीनियर इक्वेशन 1, और वहां से एक बार कंडीशन सीख कर आइए। 5 मिनट में कुछ नहीं जाएगा। क्लास में 10 क्वेश्चन होंगे और सारे, अभी तो ये हल्का सवाल था, इसके बाद और अच्छे अच्छे सवाल होंगे। आपको क्या लग रहा है? बहुत अच्छे अच्छे सवाल होंगे। सीजीएल के टॉप 10 क्वेश्चन करा रहे हैं, सोचिए, तो सवाल तो अच्छे लेवल का होगा ना बउआ। तो फटाफट उसको एक बार देख लीजिए, या कॉपी में अगर नोट्स बना है तो वहां से रिवाइज कर लीजिए। देखिएगा ध्यान से, अगर इस क्वेश्चन को बनाना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर अनंत हल है बाबू, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है बाबू, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, या कई बार इसको लिखते हैं मेनी सॉल्यूशन, कई बार इसको लिखते हैं मेनी सॉल्यूशन, अनंत हल है, मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो
इसका जो कंडीशन है, इसका ग्राफ कैसा होता है, क्या आपको पता है? अनंत हल का जो ग्राफ होता है, अनंत हल का वो होता है ओवरलैपिंग, एक के ऊपर एक, तो बोलते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग, तो ओवरलैपिंग अगर ग्राफ है, ओवरलैपिंग अगर ग्राफ है यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इसका कंडीशन क्या होगा? कंडीशन देखिए, इसका कंडीशन होगा a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। अनंत हल का यही कंडीशन होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। अब देखिए यहां से a1 by a2 यानी 1 by 2, b1 b का मतलब क्या है? y का कोफिशिएंट 2k, और b2 यानी माइनस का 1। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? गुना करेंगे तो 4k इज इक्वल टू -1 यानी k इज इक्वल टू -1/4। क्लियर हो रहा है रजनी? आपका क्लास छूटा होगा रजनी, क्योंकि एक हफ्ते बाद आपने एडमिशन लिया है। हो सके तो पिछले क्लासेस को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। लगता है कहीं घूमने उमने गए थे बाहर, छुट्टियां मना के आ रहे हैं या फिर मस्ती वस्ती कर रहे थे, या घर में ही लगता है व्यस्त होंगे। हाँ, बहुत सारे लोग व्यस्त है, अभी भी हैं। आज ही बहुत सारे बच्चों से बात हुआ तो उनका कहना है सर एडमिशन तो लेना है, बट अभी दिवाली की साफ सफाई में व्यस्त है, बस 1-2 दिन में हम लोग एडमिशन भी लेंगे और फिर आगे पढ़ाई भी करेंगे। तो बहुत सारे घरों में साफ सफाई चल रही है, इस कारण से भी बच्चे बहुत सारे अभी लाइव क्लास में नहीं जुड़ पा रहे हैं, नहीं तो वो भी लाइव क्लास में जुड़ेंगे। देखिएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? माइनस का 1/4। अगला सवाल करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2। 360 से कम पे शायद दिखाई ना दे, 360 कम से कम रखिएगा, विजिबिलिटी के लिए कम से कम 360 रखिएगा ताकि ये विजिबल हो। -1/4 फुट 1। अच्छा, प्रॉब्लम था, लाइफ है, अप डाउन लगा रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलते रहता है। बस प्रॉब्लम्स को अच्छे से फेस करते हुए अपने लाइफ के सारे प्रोसेस को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहना है, रुकना नहीं है, रोज आगे बढ़ना है। आंसर अभी तक तो किसी बच्चे ने नहीं दिया है। कम ऑन। ओ, समझ गए रजनी। आप उत्तर प्रदेश से हैं ना रजनी? उत्तर प्रदेश में आप कहाँ से हैं रजनी? जरा ये कमेंट कीजिएगा ताकि हमको पता तो चले हमारे बच्चे कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश आपका दिखा रहे थे अभी वहाँ पे, जो एप्लीकेशन की वेबसाइट है वहां से, कि यूपी से हैं आप। आपके बच्चे की तबीयत खराब थी, अब स्वस्थ हैं? मेरे हम अपने बच्चे की बात करें तो सर्दी खांसी बुखार, और ये पिछले 2-3 दिन से हो रहा था। डॉक्टर से दिखाया तो डॉक्टर कहना ये मौसम ही है, जिसमें गर्मी से जब हम ठंडे की ओर बढ़ते हैं ना, तो ये बीच का जो ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज होता है, इसमें सभी बच्चे जो है, बच्चे खासकर और बुजुर्ग लोग जो है बीमार पड़ जाते हैं। तो यंग है उस पर असर कम पड़ता है इन चीजों का। देखिए अभी तक आंसर नहीं दिया आप लोगों ने, 1.5 मिनट लगभग होने को है। क्या इसका आंसर नहीं आएगा रजनी? इसका आंसर नहीं मिलेगा हमको? विकास, प्रेरणा, आप लोग लाइव है, आंसर कौन देगा इसका? चलिए दीजिए जल्दी आंसर। प्रयागराज। बाप रे, ये जबरदस्त नाम है प्रयागराज। एक समय था जब हम लोग इसको इलाहाबाद बोलते थे, वक्त वक्त बदला, अब प्रयागराज। बहुत खूबसूरत नाम रखा गया। देखिएगा, अगर इस सवाल को बनाना है तो सबसे पहले से कंडीशन मैटर करता है। इस कंडीशन पे जाइए, लिखा है ना कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब कोई हल नहीं में आपको सबसे पहला माइंड मेकअप होना चाहिए कि कोई हल नहीं का मतलब है नो सॉल्यूशन। इंग्लिश वाले बच्चे के लिए हम बोल रहे हैं नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, नो सॉल्यूशन। अच्छा, नो सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होता है? पैरेलल लाइन। अगर कभी ग्राफ से रिलेटेड सवाल पूछना होगा एग्जामिनर को, तो ये कह देंगे कि इन दोनों समीकरण का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो है पैरेलल लाइन। तो अब आप पूछेंगे आपसे कि बताइए कि इसमें के का मान क्या है या किसी चीज का मान क्या है। तो वैसी स्थिति में भी समझिए, ग्राफिकल में पैरेलल लाइन का मतलब नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन का मतलब पैरेलल लाइन। और इसका कंडीशन, नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या लिखवाए है? आप कॉपी पढ़ के देखिए, लिखे होंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। कंडीशन लिखवाए हैं ना बाबू, c1/c2 के बराबर नहीं होगा। तो आपको अगर बनाना है कि भाई हमें यहाँ से क्या निकालना है, देखिए तो k का मान बताइए, तो हमें तो सिर्फ बराबर वाले से बनाना है। a1/a2, x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, a1/a2 इज इक्वल टू p1, y का कोफिशिएंट 7k है, और सेकंड वाले इक्वेशन में जो है y का कोफिशिएंट क्या है? खाली है तो 1 है। यहाँ से कितना हो जाएगा? k बराबर 2/7। ये बहुत आसान सवाल है, इसमें आराम से आप जवाब दे सकते हैं कि k का मान क्या होगा? 2/7। पता नहीं बच्चों ने कमेंट क्यों नहीं किया, आखिर क्या दिक्कत है, आंसर क्यों नहीं आया? विकास ने आंसर दिया था 2/7, केवल विकास ने दिया था, प्रेरणा और रजनी ने आंसर नहीं दिया। यस सर, ठीक है अभी।
प्रेरणा ने आंसर दिया कि 2/7। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, आज के तीसरे सवाल की ओर बढ़ेंगे। रजनी आप भी इसके आंसर्स दीजिए, बहुत बेसिक लेवल का सवाल है। लीनियर अगर आपने कभी पहले पढ़ा होगा तो आसान लगेगा, नहीं पढ़े हैं तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देख लीजिएगा, फिर सारा ही बनेगा। ये क्या लीनियर का हर सवाल बनने लगेगा, ये तो केवल पार्ट 1 से भी बन जाएगा। पार्ट 1 भी अगर देख लेंगे तो ये सब सवाल बन जाएगा। सीजीएल में ज्यादातर यही सवाल आया भी है, आप देख सकते हैं। और ये सब सवाल बहुत अच्छे क्वालिटी का है, आप देख सकते हैं इन सवालों को बनाने वाले लोग कितने हैं। अगर आपको दिखाई दे, पिक्सल्स बढ़ाएंगे तो दिखेगा कि 52 पॉइंट मतलब 50% लोगों ने अटेम्प्टेड राइट, बाकी सबका रॉन्ग है। यानी केवल 50% बच्चों का ही सही बना था, बाकी सभी बच्चों का गलत हो गया था। अच्छा है प्रेरणा, और जल्दी दीजिए आंसर ताकि जल्दी से आंसर शो अप करें। लगभग 1 मिनट हो गया। कहाँ थी सोनी आप? सबसे पहले आप क्लास में आती थी हमेशा, आज पहली बार देखे हैं क्लास में आप अभी आ रही हैं। सबसे पहले गुड मॉर्निंग हमको सोनी की तरफ से ही मिलता है, गुड मॉर्निंग सर। क्लास स्टार्ट होते ही सोनी दिखती है, बट आज गायब है। 3-4 लोग रेगुलर दिखते हैं, सोनी, प्रेरणा, विकास, एक और आते हैं प्रवीण, और एक गीतांजलि आती है, लेकिन वो मतलब फैमिली में थोड़ा सा मैरिड है तो उनको थोड़ा सा फैमिली में एडजस्ट करने में कभी कभी दिक्कत होता है, सुबह में काम रहता है इसलिए कभी कभी नहीं आती, लेकिन अगर वो फ्री रहती हैं तो आ जाती हैं। और आज से रजनी भी अब आ रही है, देखिए सब लोग मन लगा के लाइव क्लास में ही सीखिए, देखिए हम सिखाते हैं। आखिर क्या कारण है कि इसका आंसर कोई नहीं दिया ना अब तक, देखिए जरा आंसर कितने लोगों ने दिया। सर रिकॉर्डेड वीडियो देख लेते हैं, हाँ हाँ रजनी वो भी सही है। नोटिफिकेशन नहीं आया था, बताइए नोटिफिकेशन नहीं गया आज, ऐसा कैसे हो गया सोनी? क्लास का नोटिफिकेशन मेरे पे आया है कि नहीं? आया है, 20 मिनट पहले आया है, तो नोटिफिकेशन आपको भी गया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, आप चेक कीजिए। मैथ्स ट्रिक बाय रंजीत सर, अपकमिंग क्लास एडेड इन रेलवे योद्धा बैच, सब कुछ नोटिफिकेशन प्रॉपर्ली गया है, इवन लाइव का भी नोटिफिकेशन गया है, आप चेक कीजिए। देखिए आखिर क्या बात है कि इस क्वेश्चन का आंसर देने में दिक्कत हो रहा है। देखिए सबसे पहले क्लैरिटी पे आते हैं, क्वेश्चन की क्लैरिटी होनी चाहिए। आखिर है क्या कि 50% बच्चे ही सही बना पाए हैं, रीजन क्या है इसका? सबसे पहले इसका क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए यदि समीकरण इतना और इतना समानांतर हैं, ध्यान दे रहे हैं, समानांतर हैं। अब यही बात आपको हम बार बार कह रहे हैं कि अगर कह रहे हैं कि समानांतर हैं, इसका मतलब है कि इसका ग्राफ समानांतर कब होता है? जब सॉल्यूशन नो हो, कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन का ग्राफ ही तो समानांतर होता है। और नो सॉल्यूशन का केस आपको याद है कि a1/a2, समझिएगा बाबू, a1 यानी x का कोफिशिएंट, पहले वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट विद साइन, और प्लस का साइन है तो लिखे नहीं है। a2 बाबू दूसरे वाले समीकरण में x का कोफिशिएंट k-2, a2 बराबर b1/b2, b1 y का कोफिशिएंट, पहले वाले समीकरण में y का कोफिशिएंट k-2 अपॉन दूसरे वाले समीकरण में y का कोफिशिएंट 9। अगर आप ध्यान देंगे तो k-2 गुना k-2, बाबू k-2 गुना k-2 क्या हो जाएगा? k-2 का स्क्वायर बराबर 9 चौके 36, स्क्वायर से काटिएगा तो ये हो जाएगा कितना? 6। पॉजिटिव वाला ही लीजिएगा, काहे कि यहाँ लिखा हुआ है कि k 0 से बड़ा है, निगेटिव मत लीजिए। बात समझे? बात जो बोले कि k 0 से बड़ा है तो निगेटिव मत लीजिए। अगर नहीं समझ में आया है तो 1 मिनट समय लगा कर सीखिए, नहीं तो कई बार गलती हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से लिखेंगे k-2 बराबर, तो √36 यहाँ प्लस माइनस दोनों आएगा। अलजेब्रा में, ट्रिग्नोमेट्री में, कोऑर्डिनेट में, इन चैप्टर्स में प्लस माइनस दोनों रहता है। अब ये नहीं कि आयु में भी आप माइनस लेने लगे, नहीं, लाभ हानि में आप माइनस लेने, नहीं नहीं, इन चीजों में माइनस का मतलब सिर्फ लॉस है बस, उसमें साइन कैरी नहीं करता है, जबकि इनमें कैरी करता है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते तो लिखते ना कि k-2 बराबर, एक बार हम +6 लेंगे और k-2 बराबर एक बार हम -6 लेंगे। तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो k बराबर कितना आएगा? 6 2 8, और यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो k बराबर क्या आएगा? -2 इधर आएगा तो +2, -6 और +2 क्या होगा? -4। लेकिन साफ लिखा हुआ है ना शुरू में ही, आप ध्यान दीजिए, लिखा है ना k 0 से बड़ा है, k 0 से बड़ा है, तो ये वाला वैलिड नहीं होगा।
के 0 से बड़ा है तो ये वाला वैलिड नहीं होगा, यानी के बराबर क्या होगा 8 होगा, के बराबर क्या होगा 8 होगा। लेकिन आपसे के का मान नहीं पूछा, इन्होंने पूछा है आपसे कि के स्क्वायर प्लस 6, इन्होंने पूछा है आपसे के स्क्वायर प्लस 6, सीजीएल वालों ने पूछा है के स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70। उम्मीद है आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के बाद ऐसी गलती आप नहीं करेंगे, और ये सवाल बहुत ईजी है। मान लीजिए हम तो समझाए हैं इतना डिटेल उटेल करके, तब ना आप बनाइएगा तो 10 सेकंड 15 सेकंड में सवाल बन के निकल के आंसर दे देगा। कोशिश कीजिए इन सवालों को सीख जाने का। अब तक हमने 3 सवाल किए हैं, चौथा सवाल करने जा रहे हैं। सारे सवाल सीजीएल के हैं, बिल्कुल अपडेटेड। ध्यान दीजिएगा के का मान समीकरण इतना इतना का हल नहीं है तो क्या होगा। चलिए कमान बनाइए इसको, और याद रखिए, देखिए जो लिखा है ना 60% अटेम्प्टेड राइट, क्या बाकी 40% लोग जो सीजीएल में गए थे वो तेज नहीं है? बात यहाँ तेजी की नहीं है। याद रखिएगा जो बच्चा सीजीएल का एग्जाम देने गया, ऐसा नहीं है कि वो 2 साल 3 साल 4 साल से कम प्रिपेयर करके गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है, कई बार हम किसी किसी टॉपिक को छोटा मानते हैं और छोटा मान के उसको इग्नोर कर देते हैं, जबकि सिलेक्शन के लिए याद रखिएगा, सफल होने के लिए बड़ी से बड़ी चीजों को भी समझना होगा और छोटी से छोटी चीजों को भी उतना ही महत्व देना होगा। जो ठोकर लगता है वो बड़े पत्थर से नहीं लगता है, छोटे पत्थर से ज्यादा लगता है, वो नजर नहीं आते हैं। याद रखिएगा ये बात। कंपटीशन में कभी भी किसी चीज को इग्नोर करके नहीं चलना है। अगर मालूम है कि ये टॉपिक से सवाल आता है तो आप उस पर टाइम देकर उसे इंप्रूव करिए। बहुत सारे बच्चों ने सही बनाया है। प्रेरणा का 70 सही था। हाँ हाँ, आपका सही है। विकास बाबू आपका भी सही था। सोनी और रजनी ने आंसर नहीं दिया। प्रेरणा और विकास का सही था, और सोनी और रजनी ने कमेंट ही नहीं किया। क्यों भाई, आप लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? चलिए कमेंट करिए। अगर एक बच्चा भी मेरे से पढ़ रहा है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक से ही तो 2 होता है और 2 से 4। चलिए इस बार कमेंट सब लोग करिए। इस बार हमको सभी लोगों से कमेंट चाहिए। आप बताइए कि अगर हल नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले आंसर सोनी ने दिया, आंसर 5। और कोई? देखिए इस सवाल का उत्तर क्या होगा। आखिर क्यों इतना टाइम लग रहा है भाई, क्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्या? लिखा है साफ साफ कि हल नहीं है। हल नहीं होने की स्थिति में क्या हो, a1/a2 इज इक्वल टू b1 -15 और b2 -21। माइनस कट जाएगा, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 7 से 7 कट गया, के बराबर 5। तो इसमें टफनेस तो है नहीं, इसमें टफनेस तो है नहीं, फिर सवाल में देरी क्यों? क्या सभी लोग खाना पीना खा रहे हैं क्या? ऐसा भी है तो बता दीजिए। यहाँ सर भोजन में लगे हुए हैं हम लोग, 10 बजने वाला है, खाना खा रहे हैं, भूख लग गया है। ये सवाल कितना जबरदस्त है बताइए। आप देखिए कि ये सवाल कितना जबरदस्त है। आज का 5वां नंबर सवाल, इसे मात्र 24.1% लोगों ने सही बनाया है। आप समझ लीजिए कि मात्र, मतलब 25% मान के चलिए कि 25% बच्चों ने सही बनाया है, और बाकी 75% बच्चों से ये क्वेश्चन गलत हुआ है। इतना खूबसूरत सवाल है लीनियर इक्वेशन का। देखिए सबसे लेटेस्ट एग्जाम 2024 अभी अभी जिसका पेपर बाहर आया है, सबने आंसर सही दिया। सोनी का भी 5 आया था, प्रेरणा का 5 आया था, विकास का 5 आया था, रजनी ने आंसर इसमें नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन से आंसर देने का प्रयास कीजिए सभी लोग। मात्र 25% बच्चों ने सही जवाब दिया था, सोच लीजिए सीजीएल में भी। तो अगर आप बना पाते हैं तो आप उन 25% बच्चों में हैं जिन्होंने सही जवाब दिया था। बाकी रिवीजन करते रहिएगा तो कभी कुछ नहीं छूटेगा। और लाइव क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस का सबसे बड़ा बेनिफिट, आप रिवाइज कर सकते हैं, बार बार रिवीजन कर सकते हैं। यकीन मानिए सबसे बेस्ट थिंग है। अगर आपको लग रहा है कि मैथ ठीक है, तो मैथ ठीक तभी तक है जब तक आप रेगुलरली उसे रिवाइज करेंगे। रिवीजन छूटेगा तो मैथ्स किसी का नहीं है। लगभग 1 मिनट हो गया। कम ऑन फास्ट रिप्लाई।
चलिए आंसर दिया गया, विकास ने दिया डी चौथा ऑप्शन, प्रेरणा ने दिया डी चौथा ऑप्शन, फिर प्रेरणा ने अपना आंसर बदला पहला ऑप्शन, और कोई नहीं, केवल 2 बच्चों ने अटेम्प्ट लिया है। अच्छा, इस सवाल को बनाना कैसे है, चलिए सीखते हैं कि आखिर इस तरह के सवाल में हम क्या अप्रोच रखेंगे, क्या बेस्ट अप्रोच रहेगा। ध्यान से सुनिएगा। लिखा है 2 चरों में एक रैखिक समीकरण दिया गया, वही लीनियर इक्वेशन को रैखिक समीकरण हिंदी में कहते हैं। इतना निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक समीकरण दिए गए समीकरण के साथ रैखिक समीकरणों का एक निकाय बनाता है जिसका कोई हल नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है। या फिर हम कहें तो इसका ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल लाइन। जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल लाइन। खूब अच्छे से माइंड में जाने दीजिए, ये जो 4-4 बार 2-2 बार एक-एक बात को हम बोलते हैं, ऑफलाइन सेंटर्स में पढ़ाने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि एक बार में किसी बात को बच्चे के दिमाग में सही से फिट करने हम लोग को आता है। हम जानते हैं कि कोई बात अगर 2 से 3 बार रिवाइज करा दी जाए, बोलते समय बोल दिया जाए, तो बच्चा एक बार में ही पूरा ग्रैब कर लेता है। फिर दोबारा इस वीडियो को चलाकर देखने की जरूरत नहीं होगी। अगर वो प्रॉपर नोट्स बना रहा है या नोट्स नहीं भी बना पा रहा है तो कम से कम वीडियो से भी रिवाइज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कई बच्चों को नोट्स लिखने में बहुत दिक्कत होता है, तो मल्टीपल रिवीजन लगाएं, क्या दिक्कत है। बाकी धीरे धीरे किसी और का नोट्स लेके रिवीजन कर लीजिए, क्या हो सकता है। जब एक होता है ना लाइन की, नहीं मामा से काने मामा अच्छे, जब नहीं है मामा तो उससे अच्छा काने मामा, तो वही वाला बात है कि नहीं होने से अच्छा है कि हम वीडियो से रिवीजन कर लें, हम क्लासेस को किसी और के नोट से रिवीजन कर लें, वो भी पॉसिबल है। जब कोई हल नहीं होगा, इसका मतलब इसका जो कंडीशन होता है नो सॉल्यूशन का, इसका जो कंडीशन होता है नो सॉल्यूशन का, वो होता है a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। क्लियर है आपको। ये कंडीशन चेक करना है कि कौन से समीकरण के साथ इस समीकरण का यही कंडीशन मैच करे। तो मान लीजिए हम पहले वाले को चेक करके आपको दिखाएं कि a1 by a2 5/10 यानी 1/2, p1 by b2 यानी 7/14 यानी 1/2, c1 by c2 यानी -8/-16 यानी 1/2। तो ये तो सब बराबर हो गया। तो ये आंसर कब सही होता बताइए हमको। ये आंसर तब सही होता जब हमसे बोला जाता अनंत हल। जब हमसे क्या बोलते हैं, अनंत हल। जब हमसे बोलते हैं अनंत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या हमें कहा जाता है कि जो ग्राफ है वो ओवरलैपिंग है, जो ग्राफ है एक के ऊपर एक है, ओवरलैपिंग है, तो ये सही है। बट अभी जो हमसे बोला गया है वो है कोई हल नहीं, इसी वजह से क्या है, ये गलत है। अगर अगर यहाँ बोला जाता कि अनंत हल तो पहला वाला सही होता। अगर हमसे कहा जाता कि अनंत हल तो पहला वाला ही सही हो जाता। लेकिन यहाँ गलत क्यों है, क्योंकि हमसे कहा गया है अनंत हल नहीं, नो सॉल्यूशन। हमें चेक क्या करना है, नो सॉल्यूशन। क्लियर, बात को अच्छे समझिए। अगर क्लैरिटी लाइएगा तो 2-4 सवालों से ही आपका पूरा पैटर्न क्लियर हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए कोई कहे कि ये वाला ऑप्शन में क्या दिक्कत है, आप चेक करिए। देखिए a1 by a2 5/7, b1 by b2 7/5। आप देख सकते हैं नॉट इक्वल टू हो गया, यानी ये क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं एक हल, केवल एक हल होगा इसमें। इसका जो ग्राफ होगा वो इंटरसेप्टिंग होगा, वो एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेगा। इसका जो ग्राफ होगा वो इंटरसेप्टिंग होगा, एक बिंदु पर काटेगा। तो तुम क्लियर कट समझिए कि ये कब होता, जब यूनिक होता। अभी क्यों नहीं होगा, क्योंकि नो सॉल्यूशन है। इस बात को साफ तौर पे समझिए। अब देखिए यहाँ भी हम अगर इसको भी चेक करके दिखाएं आपको, देखिएगा a1 by a2 1/1, p1 by b2 7/-7 यानी -1/1, ये भी यूनिक सॉल्यूशन में आ गया। तो इसका ये भी नहीं होगा। अब होगा क्या, केवल चौथा ऑप्शन। क्यों होगा, क्योंकि कंडीशन चेक करिए। देखिए इन कंडीशंस को हम हटा देते हैं। अब पहला लास्ट वाला ऑप्शन चेक करके दिखाते हैं कि वो क्यों होगा, उसका होने का रीजन क्या है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, ताकि देखिए जितना ज्यादा टाइम आप सीखने में दीजिएगा उतना कम से कम समय आपको बनाने में लगेगा। मेरा बात याद रखिएगा, आज का दिया गया समय कल का समय को बचाएगा आपके। यानी अगर क्लासेस में आप टाइम ज्यादा दीजिएगा, डिस्कशन में आप टाइम ज्यादा दीजिएगा, अच्छे से पार्टिसिपेट कीजिएगा, अगर आप पूरा टेस्ट मारने के बाद प्रॉपर एनालिसिस कीजिएगा, 100% हम गारंटी दे रहे हैं तभी आपका टाइम मैनेज होगा। और अगर आप इधर टाइम कम दीजिएगा तो फिर पेपर में बनाइएगा, पेपर में टाइम देना पड़ेगा, पेपर में आपको 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा, तब दिक्कत होगा। यहाँ टाइम है, आप 4 घंटे की जगह 6 घंटे पढ़ सकते हैं घर में, या 6 घंटे की जगह 8 घंटे भी पढ़ सकते हैं। टाइम है, बस मन लगाने की जरूरत है। वहां टाइम नहीं रहता है, वहां टाइम है ही नहीं। वहां तो आप किसी भी तरह का टाइम ज्यादा इधर उधर किए तो पूरा पेपर ही सॉल्व नहीं होता है। अब यहाँ देखिएगा a1 by a2 5/5 1/1, b1 by b2 7/7 यानी 1/1, c1 by c2 8/16, ये तो बराबर हो गया। यानी कहीं हमने गलती कर दिया, कहाँ गलती किया, अच्छा नहीं बराबर नहीं हुआ ना, कहाँ बराबर हुआ, 8/16 तो 1/2 हुआ ना सर। तो ये दोनों बराबर हुआ और ये बराबर नहीं हुआ।
बात समझ आया कि हम लोगों ने सारी चीजें सही सही आपको समझाई, ये वाला क्यों नहीं होगा, ये वाला क्यों नहीं होगा, ये वाला क्यों होगा, और चौथा ऑप्शन ही क्यों होगा, ये सब क्यों नहीं होगा और यही क्यों होगा। रीजन समझ में आया, क्योंकि लास्ट वाला नॉट इक्वल टू होगा तभी जाके नो सॉल्यूशन होगा। बाकी सब में देखे थे नहीं मैच किया था ये कंडीशन, वो अलग अलग कंडीशन अलग अलग चीजों के लिए था। उम्मीद है आपको हर बात समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। डिस्कशन हमने आपको पूरा दिया है, एक एक बात समझा समझा के दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठा सवाल करते हैं अब। ये सवाल भी बहुत खूबसूरत है। सीजीएल का ये सवाल केवल 30% बच्चों ने सही बनाया है। सीजीएल का ये सवाल केवल 30% बच्चों ने सही बनाया है। चलिए बनाइए इसको। डी ही होगा, सोनी ने लिखा है डी होगा। सबने आंसर दिया, विकास ने भी दिया, प्रेरणा ने भी दिया, सोनी ने भी दिया। बड़ा जल्दी आंसर दे दिया ये वाला हो। प्रेरणा ने इसका आंसर दिया ए, और ये आंसर उन्होंने 40 सेकंड से भी कम समय में दे दिया। ये स्क्रीन पे तो बहुत कम समय दिख रहा होगा, 20 सेकंड में आंसर दे दिया उन्होंने। वेरी गुड। विकास ने भी आंसर दिया ए, यानी ये बच्चे को अब अच्छे से क्लियर हो चुका है कि इन सवालों में वक्त देने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई हल नहीं होगा। कैसे पता कोई हल नहीं होगा? कि देखिए सर, a1/a2 4/3 पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। b1/b2 यहाँ अगर काटे तो 4×4 = 16 और 4×12 पॉइंट से पॉइंट हटाकर ये तो दोनों बराबर आ गया। आगे देखिए c1/c2 बराबर हो जाएगा 1/2। यही बराबर नहीं हुआ, इसीलिए इसका कोई हल नहीं होगा। सवाल को खाली ध्यान से देखना है, वो धीरे धीरे अपने आप क्लियर हो जाएगा। कई बार आप देखिएगा, हम ही जैसे मान लीजिए सिखा रहे हैं कोई चीज में, मान लीजिए हमको गड़बड़ होता है, चाहे यूट्यूब पे हो चाहे एप्लीकेशन में, हम खुद रुक जाते हैं, हम बोलने लगते हैं कि देखो ना, पता नहीं कहीं गलती हो गया। यानी हमसे भी गलती हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मेरा भी माइंड 5 सेकंड के लिए इधर उधर हो जाए तो, या किसी चीज कोई चीज दिमाग में ना आए तो उसमें हड़बड़ाने से अच्छा है शांत हो जाइए। और पेपर में तो हम एक ही सलाह बच्चों को देते हैं कि मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और वो गलत आंसर दे दिया, तो उस टाइम उसको सॉल्व मत कीजिए दोबारा, उसके अगले सवालों में बढ़िए और फिर दोबारा आकर उसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि उसमें गलती ढूंढने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए अच्छा खासा। और मान लीजिए नहीं एक्सपीरियंस रहेगा तो वो गलती दोबारा होगा आपसे, क्योंकि उसको बनाने का मेथड आप सेम रखेंगे। और जो एक बार जैसे मान लीजिए आपने लिख लिया 3×7, तो 3×7 तो दिमाग में कहीं ना कहीं हड़बड़ी में या उस समय जो होता है वो बैठ जाता है। तो कभी पेपर में आप दोबारा सवाल को सॉल्व नहीं करेंगे, पहले पूरा पेपर सॉल्व करके आएंगे तब उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो बहुत अट्रैक्ट करता है कि अरे अरे आ ही गया है आंसर, लगभग आ रहा है, एकदम बगले में आंसर है, एक बार और एक बार और एक बार और। ये चक्कर में बहुत बहुत गड़बड़ हो जाता है, कई बार 5-5 मिनट चला जाता है एक एक सवाल में, जो कि बाद में हमें बहुत अफसोस होता है। तो हमसे यही कहेंगे कि उस समय सॉल्व मत कीजिए, क्योंकि कई बार नहीं बैठता है। मान लीजिए हमने रोका कोई क्वेश्चन, अरे क्या है, लेकिन आ गया सवाल समझ में तो करा दिया, लेकिन अगर ना करा पाए तो चुपचाप ड्रॉप, कल देखेंगे। मान लीजिए कोई सवाल नहीं आ रहा है तो हम कल देखेंगे, और अगर आपका कोई पेपर में सवाल फंस रहा है तो पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद देखेंगे। ये नहीं कि हम बीच में ही उसको 5 मिनट दे दिए, तो इससे गड़बड़ा जाएगा पूरा पेपर। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, 7 नंबर को। बहुत अच्छा, सबने आंसर दिया, प्रेरणा, विकास, सोनी, सभी लोगों ने आंसर ए ही दिया है। वेरी गुड, सबका आंसर बहुत सही है, यानी सबका ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। वेरी वेल डन। आप लोगों को लीनियर इक्वेशन का हर एक टाइप का सवाल क्लियर हो गया, और लैंग्वेज बेस्ड सवाल हो गया, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने आ गया, एक्स और वाई फाइंड करने वाले क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के सारे हमने करा दिए बांट बांट के। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। ये बात अपने दोस्तों को भी बताइए कि आपको पढ़कर कैसा लग रहा है, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत है, बस धीरे धीरे वो यूट्यूब पे, धीरे धीरे वो एप्लीकेशन पे नजर आने लगेगा तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए, बहुत अच्छा रहेगा, मेरे एप्लीकेशन पे बहुत सारे बच्चे आएंगे, हमको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग सभी लोग अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए एप्लीकेशन पे, कि आके पढ़ के देखिए। आंसर आया, ये वाला आंसर किसी ने दिया? तभी से आंसर चाहिए हमको इसमें। बिल्कुल, विकास बाबू हो चाहे प्रेरणा हो चाहे सोनी हो, तीनों लोग को आंसर देना पड़ेगा। चलिए दीजिए आंसर। प्रेरणा ने आंसर दिया सी, तीसरा ऑप्शन। और कोई?
नहीं दे रहे हैं और कोई आंसर, केवल प्रेरणा ने दिया है और लगभग 2 मिनट से अब ज्यादा हो गया है। चलिए सिखाते हैं, हमको लग रहा है कि कुछ दिक्कत है। आप देखिए समझ आया कि नहीं ये बताइएगा, और कितना अच्छा समझ में आया इसके बारे में बताइए कि क्या आपको अच्छा लगा। मान लीजिए आपसे नहीं बना चलेगा, पर समझ आ जाए तो कम से कम, अगर मान लीजिए आपने आंसर कमेंट नहीं किया तो ये तो कमेंट कर सकते हैं ना कि क्लियर हो गया। मान लीजिए आंसर आपने कमेंट नहीं किया कि सर बना ही नहीं तो क्या कमेंट करें, तो हम सिखाते हैं। आप बताइए कि कम से कम ये कमेंट कीजिए कि ठीक है सर क्लियर हो गया, आपने अच्छा बताया, समझ आ गया, ये तो आप कमेंट करिए कम से कम। चलिए सिखाते हैं, तो बताइए कि भाई कम से कम ये कमेंट करिए, पता तो चले कि आप एक्टिव हैं। ऐसा ना हो कि आपने एप्लीकेशन खोल के सो गए। नींद नहीं लेना है अब। सुबह में डेली 9 बजे से क्लास है, सुबह 7 बजे तक उठ जाना है आपको। सुबह में 6 से 7 बजे तक उठ के अपना सारा काम निपटाना है, अपनी पढ़ाई, अपना जीके, अपना करंट अफेयर, और उसके बाद 9 बजे से क्लासेस में लगना है। फिर 12 बजे से रात को 12 बजे तक 12 घंटे का शेड्यूल खुद से सेट करिए। देखिए यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित समीकरण के लिए ए और बी के मान क्या है जिनके अपरिमित रूप से अनेक हल हो। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए सब बराबर होगा बाबू। a1 बाई a2 इज इक्वल टू होगा b1 बाई b2 इज इक्वल टू होगा c1 बाई c2। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में सब बराबर होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में सब बराबर होगा। तो चलिए ध्यान से सीखिएगा यहाँ पे। चलिए देखिए a1 मतलब x का कोफिशिएंट विथ साइन, a2 मतलब सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, b1 a, b2 माइनस में 5 माइनस 2a, c1 c2 2/6 यानी 1/3। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, यहीं से सब निकल के आएगा। अगर हम कहें कि इन दोनों को कंपेयर कीजिए, इन दोनों को, तो क्या इन दोनों के कंपैरिजन में आप ये बात समझ पा रहे हैं कि अगर ये कंपेयर होगा तो a/3 बराबर 1/3 है, यानी a बराबर 3 से 3 कट जाएगा, a बराबर क्या होगा 1, यानी a बराबर तो 1 कंफर्म हो गया। बताइए a बराबर तो 1 कंफर्म हो गया, a बराबर तो 1 कंफर्म हो गया। और अगर a बराबर 1 कंफर्म हो गया और यही कंपैरिजन चूंकि तीनों बराबर है, तो b फाइंड करने के लिए हम इससे शो कर दें, तो b फाइंड करने के लिए इससे शो कर दें, तो ऊपर में b है, नीचे में यहाँ a की जगह 1 रखेंगे, a की जगह 1 रखेंगे तो 2 एक कम 2, 5 में से 2 गया 3, नीचे में माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 3 बराबर में 1/3, तो 3 से 3 कट गया, यानी b बराबर माइनस का 1, यानी a बराबर 1 और b बराबर माइनस का 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, दूसरा, सेकंड नंबर ऑप्शन सही होगा। बी से डी वाला ऑप्शन सही होगा। आंसर दिया गया है, प्रेरणा ने सी, सोनी ने सी, विकास शर्मा ने डी। सबका आंसर गलत है। दोबारा विकास ने करेक्ट करके दिया है कि बी नंबर सही होगा। ध्यान से बाबू, सब आंसर गलत नहीं देना है, कोशिश कीजिए। और मान लीजिए आपसे गलती हुआ, अब हमने इतना अच्छा बताया तो हमको अप्रिसिएशन कौन देगा। ऑफलाइन सेंटर में तो बच्चे बोल देते थे कि बहुत अच्छा सर, समझ में आ गया, वेरी गुड सर, अच्छा लग रहा है, मजा आ गया सर। आप लोग कैसे अप्रिशिएट कीजिएगा, कम से कम ऑनलाइन में ही कुछ कुछ कमेंट करते रहा कीजिए कि अच्छा समझ में आ रहा है, ठीक पढ़ा रहे हैं, गुड, वेरी गुड, हम खुश रहेंगे। चलिए देखिए अगला सवाल देखते हैं, मस्ती होते रहेगा। आज का 8वां सवाल, इसका आंसर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। सर जी आप ग्रेट हो, थैंक यू प्रेरणा। बी होगा, बी होगा, सबने आंसर दे दिया, बी होगा, कंफर्म इसका आंसर बी होगा, बी होगा।
बी होगा, बी होगा, बी होगा। बी मतलब अद्वितीय हल। क्या A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं है? नहीं है जी, एकदम परफेक्ट, वाह। चलिए 9 नंबर सवाल कीजिए। विकास बाबू ने इसका आंसर दिया बी। वेरी गुड विकास, आंसर 7 सही है। लगभग आपने 30-40 सेकंड में आंसर दे दिया, बहुत बहुत अच्छा। 20-25 सेकंड में बनाना बहुत अच्छा माना जाता है। तब अच्छे सवाल हैं, मतलब आज भी देखिए ये 50% लोगों ने सही बनाया है, और इस सवाल को आप अगर सही बना रहे हैं तो बिल्कुल एक अच्छे लेवल में आप मेंटेन कर रहे हैं बच्चे। बस इसी तरह से हर टॉपिक को सिस्टमैटिक वे में टाइप वाइज जैसे हम करा रहे हैं ना, बस कर लीजिए। 2-4 महीना जरूर लगेगा, पर एक मजबूती मिलेगा, इतना मजबूती मिलेगा, फिर आप दुनिया जहान जीत लेंगे बाबू। बिल्कुल। और प्रैक्टिस रेगुलर करते रहिएगा, हमेशा रिवीजन करते रहिएगा। कौन रोकेगा आपका सिलेक्शन? 100% होगा। मैथ में एक क्वेश्चन, एक पॉइंट गलत नहीं होगा, एकदम टाइमली बनेगा, सिस्टमैटिक वे में बनेगा। देखिए लिखा है अनंत हल। तो अनंत हल का मतलब क्या होगा समझिए। A1/A2 2/8, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 यानी 1/B, B1/B2 यानी 1/B बराबर C1/C2 यानी A/12, यानी A/12। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है कि A और B के मान निकालिए और उसको जोड़ के बताइए। अगर हम आपसे कहें यहाँ पहले इन दोनों को मिलाइए, जहां से B निकलेगा तो ये कट जाएगा, यानी B बराबर कंफर्म कितना आएगा 4। और अगर हमें A निकालना है तो यही कंपैरिजन जो है हमें यहाँ से A वाले में करना होगा, तो 4×3=12, यानी यहाँ से A बराबर कितना आएगा 3। आपको जोड़कर आंसर देना है, इसलिए आंसर क्या होगा 7। क्लियर है? आज का आखिरी और 10वां सवाल सिखा रहे हैं, देखिएगा। 10वां सवाल जो थोड़ा सा बढ़िया लेवल का है, वो सवाल कल हम लोगों ने रात में क्लास में भी किया था। लाइव क्लास में रात को भी हम कराए थे ये सवाल। कल रात को 9 बजे जो लाइव क्लास होता है, रात को डेली 9 बजे लाइव क्लास में आप लोग भी आया कीजिए। देखना जरूरी है कि आज से 3-4 महीने बाद, 6 महीने बाद जब आप तैयार हो जाएंगे, बढ़िया लेवल में तैयार होंगे, तो किस तरह के सवालों को आपको फेस करना है, किस किस तरह के सवाल दिखेंगे, तो आखिर किस लेवल के लिए तैयारी हो रही है, एग्जाम किस लेवल से निकलता है, सिलेक्शन कैसे लिया जाता है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप रात को 9 बजे वाला क्लास में भी पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल बिल्कुल, आंसर 7 ही होगा, सही है। कोई दिक्कत नहीं, सोनी गलती हो गया होगा आपसे, हाँ लिखने में गलती हुआ है, लेकिन 7 होगा। मस्त हो सर आप। हाँ विकास बाबू पहली बार पढ़ाई किए मेरा। मस्त है हम। ऐसा ही तनी तनी बड़ाई बड़ाई करते रहेगा तब ना मजा आएगा। अच्छा को अच्छा कहने में क्या दिक्कत। हम अगर कह रहे हैं कि आप मेहनत करते हैं, दूर से आते हैं, मेहनत करते हैं, और 2-3 महीने आप क्लास किए, और देखिए जैसे ही क्लास को अपने शेड्यूल करके बंद किया और उसके बाद ऑनलाइन आए, तो आप ऑनलाइन आ गए और ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, यानी आप चाहते हैं कि हम सर से जुड़े रहें। और अगर आप कनेक्टेड हैं तो रेगुलरली आप ग्रो कर रहे हैं, आप क्लासेस भी एब्सेंट नहीं करते थे। ये सारी क्वालिटीज आप में हैं, आप बेहतर हैं। और ये सब गुण जो है, ये बताता है कि आने वाले कल में आप सेलेक्ट भी होंगे और दुनिया में बहुत आगे भी जाएंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं जो मेहनत कर रहे हैं, जो रेगुलर हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता सेलेक्ट होने से। जिसको पढ़ाई से मतलब है उसको रोकेगा कौन? और जिसको इधर उधर से मतलब है उसको फिर क्या ही कर सकता है कोई। मान लीजिए किसी बच्चे को हम कितनों समझाएं और वो दुनियादारी में लगा हुआ है कि फलानवा तो चिलानवा, तो वो हमको ऐसे बोली, तो वो हमको ऐसे बोल दिया, या मेरा पर पटीदार में देखो तो कितना पैसा कमा रहा है। ये सब देखने से आपको जलन द्वेष के अलावा क्या होगा? मेहनत करिए।
अगर आप चाहते हैं जीवन में आगे बढ़े तो मेहनत करिए, किसी को देख के जलने से नहीं होगा। बेहतर है कि आप मेहनत करके जीवन को बेहतर बनाइए। एक बच्चे ने आंसर दिया ऑप्शन डी। वेरी गुड, वेरी गुड। ये आंसर देना मजाक नहीं था, ये सच में जबरदस्त सवाल था। हाँ विकास, आंसर डी होगा। तो सभी लोगों से हम यही निवेदन करेंगे कि आप लोग खूब मेहनत करें और जीवन में खूब आगे बढ़ें। और किसी के फेर में रहने से अच्छा है कि अपने फेर में रहिए। शाहरुख खान का आप लोग इंटरव्यू देखे हैं कि नहीं? एक बार इंटरव्यू में उन्होंने बहुत अच्छे से बात कहा, और कई बार उनके मुंह से सुनने को आपको मिल जाएगा कि आप कोशिश कीजिए कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप अपने बारे में सोचिए, अच्छा सोचिए, हमेशा अच्छा सोचिए, आगे बढ़िए, मेहनत करिए, पॉजिटिव रहिए। कोशिश कीजिए कि दूसरों के बारे में सोचने का ही वक्त ना मिले। समझ आ रहा है बात? कोई इंसान एक जीवन में कितना आगे बढ़ सकता है, कितना ग्रो कर सकता है, उसका माइंडसेट, उसका एटीट्यूड डिसाइड करता है। तो आप अपना एटीट्यूड रखिए कि हम अपने बारे में सोचेंगे और खूब ग्रो करेंगे, अपने फेर में रहेंगे, कि नहीं कि दुनिया के फेर में रहेंगे कि फलाना का करता। लड़ाई झगड़े से भी दूर रहिए। स्टूडेंट लाइफ में कई बार लड़ जाते हैं बच्चे, उसमें भी नुकसान होता है उसका। एकदम दूर रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए। देखिए लिखा है बाबू अनंत हल। अनंत हल मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब सब बराबर। तो सब बराबर वाले केस में देखिएगा, सबसे पहले A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2। देखा आपने इतना? C1 C2 हम नहीं लिख रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है, इतने से हमारा काम चल जाएगा। कैसे? देखिए हम लिख रहे हैं इसके बाद आगे का स्टेप, A प्लस बी बटे में A माइनस बी बराबर 1/3। ये रेशियो निकाल लिया हम लोगों ने, और ऑप्शन से हम एलिमिनेट कर लेंगे कि जोड़कर और घटाकर अनुपात किसमें 1/3 आ रहा है। तो केवल एक ही ऑप्शन में आपको 1/3 आएगा। इसको हम जोड़ के आपको दिखा दे रहे हैं। अगर इसको जोड़ेंगे तो 2 3 6 में से 3 गया 3/2, और बटे में अगर इसको जोड़े हैं तो ये आया है, घटाएंगे तो क्या होगा 3 माइनस माइनस 3/2, ये प्लस हो जाएगा 2 3 6 3 9/2। बाबू 2 से 2 कट जाएगा और 3 से 9 काटिएगा तो आएगा 1/3, जो कि केवल एक ही ऑप्शन में मैच करेगा। बाकी किसी ऑप्शन में अगर आप जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि इसको जोड़ के दिखाते हैं, अगर इसको जोड़े तो, अगर इसको जोड़िएगा तो 2 दूनी 4 में से 3 गया 1/2। अब 2 दूनी 4 में से 3 गया 1/2, और घटाइएगा तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 दूनी 4 3 7/2। अब 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आएगा 1/7, यानी प्लस और माइनस करने पर 1/7 आएगा, जबकि हमारा आना क्या चाहिए था 1/3। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। क्लियर है आपको? तो इस तरीके से अगर आप इस सवाल को डील कीजिएगा तभी डील कर पाइएगा। देख लीजिए मात्र 31% लोगों ने इसे सही बनाया है। तो ड्यूरिंग पेपर क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ऑप्शन का सही इस्तेमाल से ही आप सवाल को पूरा सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा